चौहान सिंह, आइए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की। कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है। मैं निवेदन कर रही हूं कि बॉर्डर पर हमारी बसें खड़ी हुई हैं, जिसमें हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं। उन बसों को बॉर्डर पार करने की परमिशन दें। आगरा के सीओ विकास जायसवाल की सराहनीय पहल सामने आई है। नंगे पैर सड़क मार्ग द्वारा जा रहे मजदूरों को सीओ ने चप्पलें दी। चप्पलों के साथ खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी वितरित की गई। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कारखाना मंडल की ओर से प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित किया गया। मंडल मंत्री अरुण गोपाल मिश्रा, अखिलेश विश्वकर्मा, लोकेश मिश्रा, सुरेंद्र कुमार यादव समेत पूरी टीम मौजूद रही। पूरी टीम ने सुबह का नाश्ता व शाम के भोजन का इंतजाम करके जो प्रवासी मजदूर उदयपुर, जोधपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब समेत देश भर से पहुंच रहे उन श्रमिकों को पैकेट वितरित किए गए। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोई भुखमरी का शिकार नहीं होगा की तर्ज पर पूर्व विधायक धीरज चतुर्वेदी ने राशन वितरण कार्यक्रम किया। तीसरी बार संपन्न हुए इस राशन वितरण कार्यक्रम में 50 करीब काम करने वाले लोगों को जैन अंबे नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित और पार्षदों द्वारा राशन वितरित किया गया। नई टेक्नोलॉजी से कोविड-19 को हराने में लगे आईआईटी के वैज्ञानिकों ने यह जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन में नौकरी खोने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों तक तकनीकी के इस्तेमाल से खाद्यान्न भेजा जाएगा और साथ ही साथ उन्हें नौकरी दिलाने का भी प्रयास होगा। इसके लिए आईआईटी ने एक ऐप शुरू किया है जिसका नाम सहयोग है। झांसी में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के रक्सा बॉर्डर पर रविवार की सुबह जमकर हंगामा हुआ। मजदूरों को ट्रक से उतारकर बस में बिठाया जा रहा था, जिससे मजदूर पैदल ना चले, लेकिन पूरी बस टाइम से नहीं पहुंच सकी। रात भर से बेहाल मजदूर हंगामा करने लगे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। अमरोहा के गजरौला में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए रसोई गैस का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। जहां इस पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, वहीं मजदूर और कामगारों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1700 की संख्या में लेकर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर 8 घंटे देरी से पहुंची, जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें कोविड-19 किट के साथ खाने के पैकेट वितरित किए गए। बिजनौर में जहां ट्रक में भरकर अपने घरों को जा रहे मजदूरों को पुलिस ने रोकते हुए शेल्टर होम भेजा गया। दरअसल औरैया में हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने ट्रक से और पैदल चलकर आ रहे मजदूरों पर नई गाइडलाइन के तहत पूरी तरह से रोक लगा दी है। जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर में प्रशासन द्वारा बनाए गए सार्वजनिक इंटर कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में शुक्रवार की सुबह मुंबई से आए जफराबाद थाना क्षेत्र के नाथुपुर निवासी युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। क्वारंटाइन सेंटर में मौत होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एटा जिले के रिजॉर्ट थाना क्षेत्र स्थित नगला बिके गांव में ट्रैक्टर से आ रहे एक शख्स पर गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। लॉकडाउन में गरीबों को खाद्यान्न की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त राशन की व्यवस्था की है, लेकिन राशन वितरण में कोटेदार लगातार मनमानी कर रही है। इसी मनमानी से विरोध को लेकर गोंडा के खोंडारी थाना क्षेत्र में कोटेदार और ग्रामीणों के बीच जमकर संघर्ष हुआ।
कोरोना महामारी ने एक तरफ जहां हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान इसका सबसे बड़ा असर दिहाड़ी मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन से कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लगभग 40 से 50 परिवार रेलवे लाइन पर ठेकेदार के बुलाने पर काम करने पहुंचे थे, लेकिन 15 दिनों के बाद ही लॉकडाउन लग गया। इन परिवार वालों का आरोप है कि ठेकेदार ने 15 दिन के काम के पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कासगंज रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें गैर प्रांतों में फंसे हुए श्रमिकों का लाया जा रहा है। इसी क्रम में कासगंज में गुजरात के अलग अलग स्टेशनों से चलकर 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन कासगंज पहुंची, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के रहने वाले श्रमिक आए हुए थे। कोतवाली कासगंज क्षेत्र में सब्जी मंडी से मजदूरी करके अपने साथियों के साथ लौट रहे एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कमल सिंह के परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी है। दिल्ली एनसीआर से पलायन करने वाले मजदूरों और उनके परिवार वालों को अलीगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से रास्ते में रोककर शेल्टर होम में रुकवाया जा रहा है। प्रशासन ने ऐसे ही कुछ मजदूरों को परिवार सहित खेरेश्वर चौराहे के पास बने एक अस्थायी शेल्टर होम में रुकवाया है। यूपी के अमेठी में कल देर शाम हुई किसान नेता प्रमोद मिश्रा की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव समेत कई जिलों के जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में किसान यूनियन के नेता अमेठी कोतवाली पहुंचे। अलीगढ़ में नवविवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। बता दें, मृतक युवती के ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा घटना पन्ना देवी थाना क्षेत्र के रघुबीरपुरी का है। रायबरेली में NH-30 पर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कठवारा गांव के पास एक तेज रफ्तार यूपी रोडवेज की बस हाईवे पर मवेशी आ जाने के चलते अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि बस सीतापुर से प्रवासी मजदूरों को छोड़कर वापस प्रतापगढ़ जा रही थी। बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही सवार थे। कानपुर के सार थाना क्षेत्र के कुंडोली गांव में बीती देर शाम एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब घर के बाहर हाथ मुंह धो रही एक 15 वर्षीय युवती को सांप ने काट लिया, जिसके चलते परिवार सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बलिया में एक युवक अपने दोस्तों के साथ किनाराम बाबा घाट पर स्नान करने के लिए गया था। वहीं नहाते समय युवक डूब गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं से राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और गांव को लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। सरकार अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों को राशन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सभी जिले के खाद्यान्न अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ये जानकारी देते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि जो भी प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड प्रदेश में प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर आशा रोड़ी पर लगातार ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने गंगोलीहाट, गड़ाई, बैरीनाग, चैकोड़ी क्षेत्र में बने विभिन्न स्थानांतरित पंचायत क्वारंटाइन केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्वारंटाइन केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा देशव्यापी मांग दिवस पर उप जिलाधिकारी डोईवाला के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान क्षेत्र के किसान डोईवाला तहसील पहुंचे और उन्होंने देश में कोविड-19 की रोकथाम हेतु चल रहे लॉकडाउन की वजह से किसानों को हो रहे आर्थिक संकट को दूर करने की मांग की है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवाओं ने बैरीनाग, थल, पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में लॉकडाउन में घरों में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली पेंटिंग बनाई है।
डोईवाला और देहरादून की नदियों में सफाई का काम चल रहा है, जिसमें डोईवाला के तमाम खनन कारोबारी इन नदी और नालों से निकलने वाली खनन सामग्री को ट्रक और डंपर में भरकर फतेहपुर माजरी के स्क्रीनिंग प्लांट पर ले जा रहे हैं। नैनीताल के अयारपाटा क्षेत्र में शनिवार शाम 3 गाड़ियों में बाहर से आए 10 लोगों के गुलाटी हाउस में पहुंचने से क्षेत्र में लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना अयारपाटा सभासद मनोज जगाती ने पुलिस को दी। अल्मोड़ा में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाहर से आए रहे प्रवासियों को लेकर नगर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नगर के लोगों का आरोप है कि बाहर से आ रहे लोगों को होम क्वारंटाइन कराया गया है। रुड़की के लक्सर में जहां पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, वहीं लक्सर में खनन माफिया अपनी चांदी काटने में लगे हुए हैं। लक्सर क्षेत्र में भीकमपुर इलाके में खनन माफियाओं का जोर बढ़ता जा रहा है। खनन माफिया प्रशासन की परवाह न करते हुए रात भर खनन कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार बाहर से आ रहे प्रवासियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गांव में बने होम क्वारंटाइन सेंटर रहने वाले लोगों को सामने खाने की किल्लत ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राशन किट तैयार की है। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में पानी निकासी के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को बमुश्किल शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भेजा गया। उत्तराखंड के विभिन्न प्रांतों में फंसे श्रमिकों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन लालकुआ जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन आने को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं, जिसका जायजा लालकुआ के न्यूज संवाददाता ने लिया। मंगलौर के झबरेड़ा के कोटवाल आलमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते जमकर फायरिंग और हथियारबाजी हुई। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोली लगने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। शहर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर मल्लीताल पुलिस ने बास्केटबॉल कोर्स के समीप एक चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से 9,000 रुपए नकद और 31 ग्राम चरस बरामद हुआ है। सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरह से निर्माण कार्य में किया जा रहा है, स्वयं विधायक मीना गंगोला ने बिरतौला बैलकोट पीपल तड़ में मार्ग में देखा। दरअसल विधायक मीना गंगोला ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन वितरण और मास्क वितरण करने के लिए पीपल तड़ क्षेत्र जा रही थी, तब उन्होंने सड़क पर हालात देखे। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के चलते खनन कार्य भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कोसी नदी खनन स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। खनन पट्टों को शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए। देश के विभिन्न राज्यों में प्रवासी उत्तराखंड वासियों को लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिस कारण भारत के प्रदेशों से रह रहे तमाम लोग अपने घर तो आ रहे हैं, लेकिन खतरा राज्य के लोगों को होने लगा है। बस्तर सांसद दीपक बेज बीजापुर में अति संवेदनशील क्षेत्र गंगोली में पहुंचे ग्रामीणों से कोरोना संकट पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। बता दें कि बस्तर सांसद ने गंगालूर के ग्रामीणों ने 15 नए नलकूप खनन और 3 समाज हेतु सामाजिक खनन की मांग रखी है। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना के अंतर्गत मुड़की केलवारा गांव में एक कलयुगी बेटे ने लाठी से पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आए दिन पिता और पुत्र के बीच मामूली कहासुनी का पारिवारिक विवाद चल रहा था। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए लखनऊ से आए श्रमिक ट्रेन में बलौदा बाजार, भाटापारा और करवर्धा जिले के कुल 430 श्रमिक घर वापस आए, जिसमें बलौदा बाजार, भाटापारा जिले से 118 के एवं करवर्धा के 312 मजदूर शामिल हैं।